तो हेलो भाई लोग, तो कैसे हो यार। तो आज की वीडियो होने वाली है मिया नाम की एक लड़की की, जो कि खेतों में खुलेआम खुदाई कराती है और वो ऐसा करके बहुत सारा पैसा भी कमाती है। लेकिन वो ऐसा करके किस हद तक अपनी खुदाई कराती है, आइए इस मूवी में जानते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक खेत को दिखाया जाता है। उन्हीं खेतों में एक मिया नाम की जवान लड़की अपनी खुदाई करा रही होती है। वहीं से थोड़ी दूर में मिया का बुढ़ऊ अंकल एक डायरी में उसके क्लाइंटों का नाम लिख रहा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिया एक धंधे वाली है और मिया पैसों के लिए किसी के साथ भी घपाघप कर सकती है और यहाँ उसका बुढ़ऊ अंकल ही उसका बॉस है। अब घपाघप करने के बाद मिया अपने अगले क्लाइंट के पास जाती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मिया के पास बहुत ही ज्यादा क्लाइंट है, यानी कि उसके पास क्लाइंट की कोई भी कमी नहीं है। अब घपाघप कराने के बाद मिया अपने अंकल के साथ ढेर सारा सामान लेकर घर में आती है। अब यहाँ हमें ये सब देखने के बाद पता चलता है कि ये लोग काफी गरीब हैं। अब यहाँ हम मिया के छोटे बहन ईसा और उसके अंकल के बेटे रॉकी को देखते हैं और ये दोनों इतने सारे खाने को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। अब खाना खाने के बाद मिया का बुढ़ऊ अंकल एक बियर लेकर मिया के दिन भर का हिसाब किताब करने के लिए बैठ जाता है। तभी वहाँ पर रॉकी आ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉकी को भी इनके धंधों के बारे में पता होता है। फिर रॉकी अपने फादर से कहता है कि इस काम में बहुत ही ज्यादा खतरा है। इससे रॉकी अपने फादर को एक हथियार देता है ताकि वो मुसीबत के टाइम उसको यूज करके बच सके। फिर रॉकी वहाँ से उठ के मिया के पास जाती है, जो कि नहा रही होती है क्योंकि उसे एक और क्लाइंट से मिलने के लिए जाना था। फिर अगली सुबह मस्त पटाखा बन के मिया अपने अंकल के साथ उस क्लाइंट के पास जाती है। फिर उस क्लाइंट ने मिया को ऐसा पेला कि उसके चीखें निकलने लगती है। इधर वही बुढ़ऊ अंकल बाहर खड़ा होकर दारू पी रहा होता है, लेकिन क्लाइंट ने अपना मोटा गन्ना मिया के गुफा में डाला तो मिया बहुत जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। तब बुढ़ऊ अंकल पीते हुए कमरे के अंदर आता है और उसे रोकने को बोलता है, लेकिन वो क्लाइंट यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन मिया जैसे तैसे करके उस क्लाइंट का हथियार को निकाल कर अपने अंकल के पास आ जाती है। फिर उस क्लाइंट और इस बुजुर्ग आदमी के बीच झगड़ा हो जाता है और इस बुजुर्ग के नीचे गिरते ही उसी हथियार से इसकी मौत हो जाती है, जिसे इसके बेटे ने दिया था। फिर बुजुर्ग की मौत होने के बाद पूरे घर में मातम का माहौल छा जाता है। अब इधर धीरे धीरे इनके पैसे भी खत्म हो रहे थे, लेकिन उस बुजुर्ग आदमी के फोन में अभी भी क्लाइंट के फोन आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर मिया को मजबूरन ही उस कॉल को उठाना पड़ा, जो कि उसे घपाघप करने के लिए बुला रहे थे। अब मिया तो यहाँ अकेले जा नहीं सकती, इसलिए रॉकी भी उसके साथ जाता है। अब मिया इधर जंगल में अपने क्लाइंट के साथ घपाघप कर रही होती है और इधर रॉकी अपने फादर की तरह क्लाइंटों के नाम उस बुक में लिख रहा होता है। अब रात भर घपाघप करने के बाद मिया जब रॉकी के साथ घर जा रही होती है, तभी रॉकी को एक क्लाइंट के बारे में याद आता है, जो कि ये सब काम करने के लिए उसे बहुत सारे पैसे देगा। फिर ये दोनों उस आदमी के पास जाते हैं और यहाँ इन्हें आने के बाद पता चलता है कि ये तो गांव के सबसे अमीर आदमी हैं। लेकिन इस अमीर आदमी की एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है कि उसके बेटे का नाम ली था और वो चाहता था कि ली मिया के साथ घपाघप करके एक मर्द आदमी बने। और ली की मर्दानगी निकालने के लिए उसने मिया को बुलाया है और ली का फादर मिया को बताता है कि वो किसी को न बताए कि तुमने इसके साथ ये सब किया है। ली का फादर उसे इस काम के लिए बहुत ही सारे पैसे भी देता है, लेकिन कमरे के अंदर जाते ही ली ने उसके साथ घपाघप करने के लिए साफ साफ मना कर देता है। और यहाँ पर इन दोनों ने एक प्लान बनाया कि मिया बहुत जोर जोर से आवाज निकालेगी ताकि बाहर खड़े हुए सभी लोगों को पता चले कि घर के अंदर घपाघप चल रहा है। और यहाँ इनकी ऐसी एक्टिंग भी काम आ जाती है और ली के फादर ने मिया के ऊपर यकीन कर लिया कि उसका बेटा भी घपाघप करता है। यहाँ पर ये दोनों पैसे लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन रॉकी ने मिया के बारे में सारे गाँव में प्रचार कर दिया, जिससे कि बहुत सारे क्लाइंट मिया के साथ घपाघप करने के लिए आ रहे थे। इधर इनके साथ काफी अच्छा चल रहा होता है और इनके पास काफी अच्छा पैसा आ रहा होता है। तभी एक दिन एक पुलिस वाले को इनके धंधे के बारे में पता चलता है, जिसका नाम लू होता है। और यहाँ पर वो रॉकी से मिलता है और अपना कमीशन फिक्स करता है। और इसके बाद लू भी मिया के साथ मस्त घपाघप करता है और उसे मिया के साथ ऐसा करने में काफी ज्यादा मजा भी आ रहा होता है। और यहाँ पर लू ने रॉकी को अपने कांस्टेबल के साथ इंटीमेट होने को कहा और रॉकी को ऐसा मजबूरी में भी करना पड़ा और उसे ऐसा करने में काफी गिल्टी फील भी हो रहा था। और इन दोनों को ऐसा करते हुए काफी महीने बीत जाते हैं और रॉकी भी गांव के औरतों के साथ ऐसे ही घपाघप करता है। और इन दोनों ने ऐसे ही घपाघप करने वाला कार्य पूरे गांव में शुरू कर दिया था। एक दिन रॉकी एक औरत को घपाघप करने के बाद वह घर जा रहा था, तभी उन्हें रास्ते में लू मिला और वह अपना कमीशन लेकर वहाँ से निकल गया। अब एक दिन मिया की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है तो रॉकी उसे कंबल उड़ाकर खुद दवाई लेने के लिए बाहर चला जाता है। इधर लू भी गाँव का चक्कर लगा
गा रहा होता है। तभी उसे कॉलेज से घर जाते हुए यंग लड़की दिखाई देती है। अब वो लड़की लू को काफी ज्यादा पसंद आ जाती है, इसलिए वो उसका पीछा करता है। अब घर पहुंचने के बाद वो लड़की अपना कपड़ा चेंज करती है और ये सब कुछ लू खिड़की से चुपचाप देख रहा होता है। और इधर वही कांस्टेबल दारू में पूरी तरीके से लथपथ होता है। तभी रॉकी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए उसे एक सुनसान जगह में बुलाता है, लेकिन कांस्टेबल इतने ज्यादा दारू के नशे में होता है कि रॉकी को कुछ भी करना नहीं पड़ता और बड़े ही आराम से रॉकी उसके सारे पैसे को निकालकर और उसके घड़ी को निकालकर वहाँ से निकल जाता है। अब इधर रॉकी महंगी घड़ी को बेचकर मिया के लिए दवाई का इंतजाम कर लेता है और दवाई खाते ही मिया की तबीयत में सुधार होने लगा था। मिया की तबीयत खराब होने की वजह से रॉकी को भी घपाघप का कार्य करना पड़ता था, इसलिए रॉकी ने मिया के देखभाल के लिए ली को बुला लिया था और वह मिया का काफी अच्छा ख्याल भी रखता है। और दूसरी ओर रॉकी ने उस कांस्टेबल के घड़ी को बेचा नहीं बल्कि पहना हुआ था, इसलिए वो घड़ी लू की नजर में आ जाता है। इसके बाद लू और उसके कांस्टेबल ने रॉकी को बहुत मारा और जेल में लाकर डाल दिया। इसी लोकल में रॉकी को वही कॉलेज वाली लड़की दिखती है जिसे लू ने किडनैप किया हुआ था, लेकिन लू ने उसे अभी तक हाथ भी नहीं लगाया था क्योंकि लू उसके साथ जबरदस्ती घपाघप नहीं करना चाहता था, बल्कि वो उसके मर्जी के साथ उसके साथ घपाघप करना चाहता है। इधर रॉकी की घर न आने की वजह से घर को चलाना काफी मुश्किल हो गया था, यहाँ तक कि सभी दुकानदारों ने मिया को उधार देने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। अब कमजोरी की वजह से मिया घर में ही बेहोश हो जाती है। इसके बाद मिया की बहन ने उसे जैसे तैसे करके उसे होश मिलाया और इधर रॉकी ने उस लड़की से बात की तो उस लड़की ने अपना नाम माया बताया और माया इधर रॉकी से काफी मदद मांगती है, लेकिन रॉकी खुद मुसीबत में है तो वो उसकी मदद क्या करेगा। और इन दोनों की बात को लू सुन लेता है और वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो 1.5 आना बनने के चक्कर में रॉकी की बहुत पिटाई कर देता है और उसे बहुत धमकाता है और वो उसका मुंह बंद करने को कहता है और कहता है कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी उसी टाइम वहाँ लू का एक दोस्त आता है जिसके बातों में आके लू ने माया के कपड़े को चेंज कराया और साथ ही उसके गोल गोल संतरे को टच किया। और इधर ये सब देखकर रॉकी को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता था। अब इधर लू को रॉकी की डायरी मिल जाती है जिसमें सभी हिसाब किताब लिखा हुआ था, तो वो उस डायरी को लेकर रॉकी के पास आता है और उसके क्लाइंटों के बारे में पूछने लगता है। उसके बाद उसने रॉकी को जेल से छोड़ने के लिए उससे पैसे मांगे, लेकिन उसके पास एक भी पैसे नहीं होते हैं क्योंकि उसके सारे पैसे नैन्सी की दवाइयों में खत्म हो जाते हैं। अब लू ने पैसे कमाने का एक दिमाग लगाया और उसी लिस्ट से एक क्लाइंट को कॉल करके उसे पुलिस स्टेशन में बुलाया। और यहाँ लू क्लाइंट से कहता है कि तुम पैसे देकर माया के साथ घपाघप करो, माया ऐसे कामों में बहुत कच्ची होती है, इसलिए क्लाइंट ने उसे अपना गन्ना चुसवाया। जैसे क्लाइंट ने अपना हथियार माया के गुफा में डालने वाला था तभी वहाँ पर ली आ गया और उसने उस क्लाइंट को मार मार कर उसे वहाँ से भगा दिया। ये देखकर रॉकी तो समझ जाता है कि लू उसकी थोड़ी बहुत केयर तो करता है, इसलिए रॉकी लू से कहता है कि वो और उसकी बहन उसके लिए ये काम कर देंगे, जिसके लिए उन्हें मिया को यहाँ पर बुलाना होगा। इसके बाद लू ने अपने बंदों से मिया को बुलावा भेजा तो मिया भी तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकलनी। इधर रॉकी माया को समझाता है कि वो और उसकी बहन उसको यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ मिया के आते ही मिया को भी माया के साथ जेल में डाल दिया। यहाँ मिया को कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है। तब रॉकी ने मिया को समझाया कि तुम्हें माया को लू के साथ घपाघप करने के लिए मनाना होगा और ऐसा करने पर लू हम दोनों को यहाँ से आजाद कर देगा। और ना चाहते हुए भी मिया ने माया को नहलाया और उसे मस्त तैयार किया और इसके बाद लू माया को अपने बेड पर ले जाता है। और यहाँ पर माया के मना करने के बाद भी लू ने उसके साथ जबरदस्ती की। पहले तो लू ने माया के ऊपर से मजे लिया, फिर जोश में आकर लू ने माया के साथ घपाघप किया। अब यहीं पर माया की चीखें पुलिस स्टेशन के बाहर भी गूंज रही होती है। अब ऐसी चीखें सुनकर मिया और रॉकी कांप उठते हैं। अब माया के साथ अच्छे से घपाघप करने के बाद उसे वही जेल में डाल दिया। अब रात होते हुए फिर से लू माया के साथ घपाघप करने के लिए आ जाता है, लेकिन मिया ने उसे वहीं पर रोककर समझाया कि उसे उसके साथ अब ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि माया ने पहली बार अपनी खुदाई करवाई थी। फिर मिया कहती कि वो माया के बलदे मुझे अपनी घोड़ी बना सकता है। फिर उसके बाद क्या था, माया के सामने ही मिया को दबा दबा कर पेलता है। अब यहाँ पर मिया जिस तरीके से लू की घोड़ी बनी हुई थी उसी तरीके से माया को भी करना था, लेकिन इसी बीच जब लू मिया के साथ घपाघप कर रहा होता है तब उसी बीच माया ने एक हथियार से लू का गला काट देता है और जल्दी से उसने चाबियां ली और रॉकी और उसकी बहन को दोनों को आजाद कर दिया। और इतने में ही माया ने एक रॉड को उठाया और लू के पिछवाड़े में घुसा दिया। उसे ऐसा करने पर बहुत ही ज्यादा मजा आता है। अब यहाँ मौके पर ही लू की मौत हो जाती है, इसलिए सभी लोग अपने अपने घर गए और अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल लिए। और कुछ ही देर में वहाँ ली अपना कार लेकर भी आ जाता है क्योंकि वो भी इस गाँव को छोड़कर मजे से जीना चाहता है। अब अगले दिन चारों मिलकर गाँव से बाहर आ जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।